आज हम जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है। मखाना बनने के पूरे प्रोसेस को आज हम बड़ी ही सरल भाषा में समझेंगे। आपको बता दें कि मखाना एक ड्राई फ्रूट होता है। चलिए अब बात करते हैं कि मखाना कैसे बनता है। मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बीज की बुआई से पहले तालाब से सारे जलकुंभियों और खरपतवार को निकाल कर साफ कर देते हैं। तालाब साफ हो जाने के बाद तालाब में कुछ इस तरह से मखाने के बीज की बुआई की जाती है। मखाने की बीज कुछ इस तरह के दिखते हैं। तो मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद अगले ही महीने में मखाने के बीजों से छोटे छोटे पत्ते निकल आते हैं और कुछ ही महीनों बाद पूरा तालाब इन बड़े बड़े गोलाकार और कांटेदार पत्तियों से भर जाता है। साथ ही पत्ती के नीचे लगा जड़ भी काफी लंबा और रेशेदार हो जाता है, जो तालाब के नीचे तलहटी पर चले जाते हैं और महीने के अंतिम सप्ताह तक इनके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और अगले महीने के पहले सप्ताह में यह फूल काफी संख्या में खिल जाते हैं। इनके फूल सुगंधित होने के साथ ही काफी खूबसूरत होते हैं। अब इसी महीने के अंत में इनमें फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कांटेदार होता है। मखाने के फल को काटा जाए तो इसके अंदर से 70 से 110 की संख्या में बीज निकलता है और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है और अगले ही महीने में मखाना का फल तैयार हो जाता है। इसीलिए यह स्पंजी होने के कारण पानी के अंदर में ही फटने लगता है, जिस कारण इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और उन बीजों के चारों तरफ एक गुलाबी रंग का पतला सा लेयर होता है। और जब एक दिन के बाद उनके ऊपर से गुलाबी रंग का कवर गलने के बाद सफेद हो जाता है, तब इनके बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाते हैं। फिर 1 से 2 महीने बाद मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है। इससे तालाब काफी गंदा हो जाता है, इसीलिए तालाब से उन पत्तों की भी सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उन सभी को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए वहाँ के किसान लकड़ी से बने टोकरी नुमा छलनी, जिसे वहाँ की भाषा में गांज भी कहा जाता है, उसी की मदद से कुछ इस तरह पानी के अंदर से मखाने के बीजों को निकालते हैं। यह काम वहाँ के किसान बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ करते हैं, तो इनके मेहनत के लिए एक लायक तो बनता है। तो जब सारे बीज निकाल लिए जाते हैं तब इन्हें कुछ इस तरह पैरों से मसल कर सारे बीजों की सफाई कर ली जाती है, जिससे कि बीज के ऊपर मौजूद ऊपरी कवर अलग हो जाता है। उसके बाद इन बीजों को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर ड्राइंग प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इसीलिए यहाँ पर इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लेते हैं। फिर अलग अलग छेद वाले छलनी की मदद से छान कर सभी छोटे बड़े आकार वाले बीजों को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद फिर से मखाने के बीजों को फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे कि बीजों का रंग काला से गहरा लाल रंग का हो जाता है। तो अच्छी तरह सूख जाने के बाद इनके बीजों को मिट्टी की कढ़ाई में बालू के साथ डालकर अच्छी तरह भुना जाता है। भुनाई के बाद बीजों को टोकरियों में डालकर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके का मुलायम दाना ढीला पड़ जाता है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। भुनाई के लिए एक लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है और 4 मिट्टी की। भूनते समय जब लोहे की कढ़ाई से बीज द्वारा फट फट की आवाज आने लगती है, तब इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी से बने पीढ़े पर रख कर लकड़ी से बने थापी से मारकर बीजों को तोड़ा जाता है, जिससे बीज का छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर बाहर छिटक जाता है। लेकिन अभी इन मखाने के लावे में भूसा और गंदगी मौजूद होता है, तो इसीलिए अब भूसा और गंदगी अलग करने के लिए सारे फूटे हुए मखानों को पॉलिशिंग वाले इस मशीन में डाल देते हैं, जिससे निकलने के बाद हमारा दूधिया मखाना बनकर तैयार हो जाता है और इनको पैकेट में भी भरकर पैक कर दिया जाता है और भेज दिया जाता है आप तक बिकने के लिए। दोस्तों, आप हमें कमेंट में यह लिखकर जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ मखाना कितने रुपए प्रति केजी बिकती है। वैसे वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और फ्यूचर में भी ऐसी ही वीडियोस आती रहेगी, तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। वैसे आप इन दोनों वीडियो पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी है।